बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो और आप सबका स्वागत है मेरे अनका ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम अपने हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। पहली वाली क्लास में हमने जो पढ़ा वो शब्द विचार को पढ़ा। शब्द विचार कितने पार्ट्स में डिवाइड है हमने इस चीज़ को पढ़ा, और अब जो उनके जो पार्ट्स हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के जो भाग हैं कि जो शब्द हैं वो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। तो आज हम उसमें ही पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द को। क्या पढ़ेंगे आज हम? तत्सम और तद्भव शब्द को। ठीक है, तो बेसिकली तत्सम क्या है और तद्भव क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। शब्द हैं जिनको कि हम उसी रूप में, जिस रूप में ये हैं, अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द तो है संस्कृत के ही हैं, लेकिन इनको हिंदी में बदल लिया जाता है। हिंदी में अर्थ संस्कृत के ही शब्द हैं और अर्थ किसमें? हिंदी में प्रयोग होता है। हिंदी में प्रयोग होता है। ठीक है, अब इनकी परिभाषा क्या है? तत्सम। देखो आप मेरे साथ, तत्सम यानी कि अगर मैं इसको तोड़ती हूँ, दो भाग इसके बनाती हूँ, तो कैसे बनेगा ये? तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। किसके समान? वो शब्द जो संस्कृत के ही समान है, संस्कृत के ही शब्द हैं, वो हैं आपके तत्सम शब्द। ठीक है, तद्भव क्या है? तद्भाव। तद प्लस भाव। तद मतलब उसके मतलब किसके? जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जिनको इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, ये हो गई इन दोनों की परिभाषा। जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है, या टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि संस्कृत का जो रूप है वो तत्सम कहलाता है या तद्भव कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? तत्सम कहलाता है। ठीक है, संस्कृत के वो शब्द जिनको हिंदी के रूप में बदलकर प्रयोग किया जाता है वो तत्सम है या तद्भव है। तो बच्चों क्या है? वो आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है उनका क्वेश्चन पूछने का कि वो शब्द देते हैं और पूछते हैं ये हिंदी है या इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक है, तो अब हम जो बहुत ज़रूरी हमारे जो वर्ड हैं तद्भव और तत्सम, उनको हम एक सारणी में लिखेंगे और आप उन सबको मेरे साथ भी लिखेंगे ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो बच्चों अब मैंने जो लिखा है वो मैंने कुछ जो हमारे तत्सम के शब्द हैं उनको लिखा है। अब इनका तद्भव शब्द क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ के साथ लिखने से क्या होगा, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे तत्सम शब्द यानी कि प्योर संस्कृत के शब्द। अब इनको हमें तद्भव में लिखना है यानी कि हिंदी में ये कैसे प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो पहला है रात्रि। रात्रि का क्या होगा बच्चों? रात। संध्या। संध्या का मतलब सांझ। सांझ। ठीक है, मयूर। मयूर मतलब मोर। मोर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? सूर्य। सूर्य मतलब सूरज। सूरज। अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा। अंधेरा। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। कच्छप यानी कि कछुआ। कछुआ। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों?
उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब उजाला या रोशनी, उजाला, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, जमीन, प्लॉट, ठीक है बच्चों। गृद्ध, गृद्ध मतलब गिद्ध, गिद्ध, ओके। नेक्स्ट है हमारा चंद्र, चंद्र मतलब चांद, चंद्र मतलब चांद। पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर। वर्कर, वर्कर मतलब बकरी या बकरा, बकरी या फिर बकरा, ठीक है। वारिद, वारिद मतलब बादल, बादल। काक, काक मतलब कौआ, साथ के साथ आप लिख लेना। काक के बाद सर्प, सर्प मतलब सांप। उलूक, उलूक मतलब उल्लू, क्या हो गया, उल्लू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोयल, कोयल। गौ, गौ मतलब गाय, गाय। घोटक मतलब घोड़ा, घोड़ा। नेक्स्ट क्या है, ऊष्ट, ऊष्ट मतलब ऊंट, ऊष्ट मतलब आपका ऊंट, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी मतलब इसको हम पंछी बोलते हैं, पंछी, पक्षी। भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, भ्रमर मतलब भौरा। भक्षिका, भक्षिका मतलब मक्खी, मक्खी, भक्षिका मतलब मक्खी। नेक्स्ट चटिका, चटिका मतलब आपकी हो गई चिड़िया, चिड़िया। वानर, वानर बंदर। लास्ट है मत्स्य मतलब आपकी मछली, ठीक है। ये हो गए। कुछ और भी वर्ड हैं, उनको भी लिख लेते हैं जो रिलेशन में पूछे जाते हैं या जो शरीर के नाम है उनसे भी पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, ये कुछ और वर्ड हैं जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भंगिनी मतलब बहन, भात्र भाई, मात्र माता, बधू बहू, कुमार कुंवर। अब पौत्र या पौत्री तो पोता या फिर पोती, ठीक है। कर्ण या ओष्ठ अक्षी, ये क्या है, कर्ण मतलब कान, ओष्ठ मतलब होठ और अक्षी मतलब आंख, ठीक है। बाहु, बाह, मुष्टि, मुट्ठी और अंगुष्ठ यानी कि अंगूठा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स तत्सम एंड तद्भव। तो आप इनको लिखिए अपने नोट्स में और लगातार बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नए नए टॉपिक्स एक अच्छी अनुभव के साथ। तो मिलते हैं अपने एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।